स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। लोगों में अभी भी कन्फ्यूज़न है। ये जो मैटर है ये हर उस आदमी से जुड़ा हुआ है। अगर मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी की बात करूं, 80 से 90% लोगों के साथ ये मामला जुड़ा हुआ है। पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण का लोगों में अभी भी कन्फ्यूज़न है, और कन्फ्यूज़न इतनी बड़ी है कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर के पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी। उन्होंने कहा, जनाब अगर किसी गाड़ी को नुकसान होता है इससे, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। अब सवाल ये है कि हर आदमी को, हर जन को इसके बारे में एजुकेट कैसे किया जाए। ये काम सरकार का था। 9 जुलाई से 10% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं, जो पेट्रोल पंप वालों ने हमसे कहा। लेकिन आपने इसको अवेयर किया ही नहीं इसको लाने से पहले। आज लोगों में कन्फ्यूज़न है, और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, इसका रेट जो है 70 से 80 के बीच आ जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि अगर 9 जुलाई से ये मिश्रण हमें मिल रहा है पेट्रोल और एथेनॉल का, तो 9 जुलाई से रेट कम क्यों नहीं? अभी तक 100 से ज़्यादा दे रहे हैं। अगर हम प्याज खरीदते हैं तो प्याज की कीमत देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने 1 किलो प्याज खरीदे हों और 1 किलो आलू के पैसे दिए हों? अगर हमें मिक्सचर मिल रहा है पेट्रोल और एथेनॉल का, तो हम खालिस पेट्रोल के पैसे दे रहे हैं। ये हो रहा है आजकल। और सबसे बड़ी बात अवेयरनेस की जो सामने आती है, जिस तरह से पेट्रोल पंप पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, बात समझ आती है वो। लेकिन एक बोर्ड और लगा देते जनाब, यहाँ पर यह लिखा होता कि एथेनॉल और पेट्रोल जो मिक्स किया हुआ आपको मिल रहा है, उसके ये फ़ायदे हैं। अभी तक कई लोगों को यह भी नहीं पता कि क्या उनकी मर्ज़ी है कि वो पेट्रोल डालना चाहें या मिक्स किया हुआ डालना चाहें, क्योंकि अभी रेट कम नहीं हुए हैं। और जाहिर सी बात है, अगर रेट कम नहीं होंगे पेट्रोल प्लस एथेनॉल के जो मिक्सचर है उसके रेट कम नहीं होंगे, तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कहेगा मुझे एथेनॉल वाला पेट्रोल दो। अगर उसमें रेट में वेरिएशन होगा, ये 60-70 रुपये का होगा, वो 100 रुपये का होगा, तो बात समझ आती है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ अवेयर नहीं किया, आपने ज़रूरी ही नहीं समझा। जब चुनाव आते हैं ना, आपका मैनिफेस्टो जो होता है उसको आप घर घर तक पहुंचाते हो। वोट हमें दो, ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये हम करने जा रहे हैं। तो जनाब आपको इसमें भी करना चाहिए था, क्योंकि ये बात भी पब्लिक से जुड़ी हुई है। कन्फ्यूज़न है। हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा सोच समझ कर ये फैसला लिया हो, इसके पीछे बहुत बड़े दिमाग लगे हों, जिसके बाद ये फैसला हो। लेकिन जनता को पहले आप समझा देते, पेट्रोल पंप पर एक होर्डिंग लगा देते, हर पेट्रोल पंप पर आपने 15-20 दिन के लिए कुछ लोग डिप्लॉय करते जो लोगों को एजुकेट करते। इस बारे में नहीं किया आपने। पहले पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जनाब किसी की गाड़ी बंद हो जाएगी उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। अब ये एम्बुलेंस वाले परेशान हैं जनाब। हम दिन रात काम करते हैं, और हमारे साथ ट्रैवलर रहते हैं, जिसको हम एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वो मौत और ज़िंदगी में खेल रहा होता है। इन बिटवीन हमारी गाड़ी बंद हो जाती है, तो उसके परिजन हमारा क्या हाल करेंगे? ये डर है इनको। अभी ये डर कहाँ से आता है? ये डर आता है कि आपने अवेयर नहीं किया, आपने लोगों को बताया नहीं। वो कहते हैं कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है बड़ी देर से। उन लोगों को पहले एजुकेट किया गया होगा, पहले अवेयर किया गया होगा, पहले उनको बताया गया होगा इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान हैं। शायद उनके पास ऑप्शन भी हो, लेकिन हमें एक दिन अचानक पता चलता है जब पेट्रोल पंप एसोसिएशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ये फ़र्क देख लीजिए। ये डबोत्रा साहब हैं, लंबे समय से यहाँ अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं जीएमसी में, और एम्बुलेंस का काम भी करते हैं। डबोत्रा साहब, क्यों ज़रूरत पड़ी आपको कि ये डर कहाँ से आ रहा है? सबसे पहले मैंने जब द स्टेट सेंटिनल में एक वीडियो देखी, तो हम उस वक्त ही डर गए। तो नेक्स्ट डे जब मैं पेट्रोल पंप पे पहुंचता हूं तेल डलवाने के लिए, तो मैंने उनको ये पूछा कि आपके पास कौन सा है, मिक्स पेट्रोल तो नहीं है?
एंथोल वाला, एंथोल वाला, ठीक है। उसने कहा नहीं हमने ज़रूर मंगवाया था, लेकिन कंप्लेनें आई जहाँ पे और हमने वापस भेज दिया उसको, और हमें टैंकर भी साफ़ करना पड़ा। अच्छा। हाँ, हमें पहले दिन से ही डर है, लेकिन अब हमें इस बात का डर है कि हम पैसे देना चाहते हैं पेट्रोल पंप को, जितना मर्जी महंगा कर लो, क्योंकि हम मिशनरी तौर पे काम करते हैं। हमने कभी अपना फ़ायदा और नुकसान नहीं देखा, लेकिन हमें जब भी परेशानी होती है, किसी की तकलीफ़ होती है, दुख होता है, हमसे ज़्यादा दुख ये होता है हमें कि हमारा एक टारगेट होता है कि जो पेशेंट हमारे गाड़ी में है, एम्बुलेंस में है ना, इसको हमने हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, जहां तक उसने जाना है, चाहे अमृतसर जाना है, लुधियाना जाना है, चंडीगढ़ जाना है। कई बार हमारे पास डेड बॉडीज़ भी होती हैं, तो उनको भी हम छोड़ने के लिए घरों में जाते हैं। और हिंदू धर्म में क्या कहते हैं कि जब इधर सीरियस पेशेंट हो जाता है ना, वो कहते हैं कि हमें गाड़ी दे दो, हम घर चले जाएंगे, इसका पूर्णदान करवा देंगे। अगर ये हम ऐसे किसी भी 3 जो आपको मैंने बताया ना, एक पेशेंट, डेड बॉडी और घर ले जाने के लिए अंतिम जो पूर्णदान करवाते हैं, तो उसके लिए हमें कितनी दिक्कत आएगी जो हम ही जानते हैं। वो इसलिए जानते हैं कि अगर हम किसी को पूर्णदान करवाने के लिए लेके जा रहे हैं घर में, अगर हमने तेल डाला पेट्रोल पंप से, तो आगे जाके हमारी गाड़ी मिसिंग करना शुरू हो गई, जहाँ उसके इंजन में कोई फॉल्ट हो गया, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हो गई अगर, तो वो उनका पूर्णदान बाद में होगा। जो उनके साथ अटेंडेंट होंगे वो हमारा पूर्णदान वहीं पे करवा देंगे, उसी ज़मीन पे जहाँ पे हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी। ऐसे ही समस्या रहती है जब हमारे पास ऑक्सीजन का पेशेंट होता है, वेंटिलेटर पे होता है, सक्शन यूनिट पे होता है। डोत्रा साहब, ये समझने वाली ज़रूरत है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, तो यह लगता है कि इसके लिए पहले अवेयर करना चाहिए था। हाँ, हमें तो नहीं ना पता, हमने तो आपके माध्यम से हमें पता लगा कि जो पेट्रोल पंप में इस वक्त एंथोल मिक्स किया है वो मिलेगा, हमने नहीं डाला, और पेट्रोल पंप वाले ने हमें और डरा दिया। अब हम तो एम्बुलेंस वाले हैं ना, हमारे साथ तो ये घटनाएं होंगी, ज़रूर होंगी। जैसे पूर्णदान की बात की, और उसके बाद ऑक्सीजन पेशेंट है, वेंटिलेटर पे है, सीरियस पेशेंट है, उसके साथ बात हुई, वो हमारी गाड़ी को तोड़फोड़ कर सकते हैं, हमारे ड्राइवर को मार सकते हैं, हमारे पे FIR लगवा सकते हैं। जिसका पेशेंट मार जाएगा तो वो तो सीधे सीधे कहेगा कि आपकी गाड़ी में आपके वजह से हुआ। आप जब पेट्रोल पंप पे जाते हो, उनसे पूछते हो कि जनाब हमें एथेनॉल वाला ही मिलेगा या खालिश भी मिलेगा, अब क्या मिल रहा है वहाँ? अभी कोई भी वो बताने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने अपना पीछा छुड़ा लिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है, आनंद शर्मा की बात करूँ जो ओनर हैं, प्रेजिडेंट है उसके टैंकर ओनर एसोसिएशन के, जो तो उन्होंने भी पेट्रोल पंप के उन्होंने भी कहा था कि अगर कोई किसी को दिक्कत होती है वो ये मत कहे कि पेट्रोल पंप से हमने तेल डाला है, इसकी वजह से हमारी गाड़ी खराब हुई, उन्होंने कहा। अब हमें ये सरकार बताए कि हम क्या करें। मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि डर है। डर इसलिए है, डर कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया है तो इसके पीछे बड़ी सोच समझ होगी, बड़ी इसमें बारीकियाँ देखी गई होंगी, लेकिन अवेयर करना बहुत ज़रूरी था जनाब। वो पेट्रोल पंप पे आप वो बड़ी होर्डिंग लगा देते, उसमें साफ साफ लिखा होता, अपने बंदे 15-20 दिन के लिए हर पंप पे डिप्लॉय करते, जो लोगों को समझाते, जैसे मैनिफेस्टो समझाते हो ना आप, मैनिफेस्टो वैसे ही नहीं समझाया आपने। आपका नाम क्या है? ये राकेश दत्ता जी। राकेश जी, किन परिस्थितियों में काम करते हो? हम बहुत ही अंडर प्रेशर होकर काम करते हैं। एक्चुअली 2 महीने की बात है, मेरे फादर साहब की डेथ हो गई। मैं यहाँ से पेशेंट लेके लुधियाना जा रहा था। हाँ। यहाँ से पेशेंट डाला मैंने, ऑक्सीजन पे था पेशेंट। हाँ। लुधियाना जाना था DMC। हाँ। तो वहाँ मैं अभी कठुआ पहुँचा था तो मुझे फ़ोन आ गया घर से कि फादर साहब की डेथ हो गई है। अब मैंने मालिक को फ़ोन किया, उन्होंने बोला देखो अगर कोई ड्राइवर है तो आप, मैं कहा ड्राइवर को ढूंढता रहूँगा, इतनी देर में पेशेंट को कुछ हो गया तो क्या करूँगा। हाँ जी, वो ऑक्सीजन पे था। ठीक है। तो मैं चला गया, घर वालों को मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं पेशेंट छोड़ के आऊँगा। तो अगर मैं ड्राइवर के चक्कर में रहता तो पेशेंट डेड हो जाता। तो मैं लुधियाना छोड़ के तो अभी शाम को 7 बजे पहुँचा मैं। तो अब मन में कन्फ्यूज़न क्या है, क्या डर है? डर यही है कि कल को अब ये जो एथेनॉल का बोलते हैं कि मिक्स तेल ये डालेंगे, कल को जैसे वो तो गाड़ी तो मेरी ठीक थी, चलेगी, भगवान ना करे अगर इसके कारण कोई प्रॉब्लम आती है गाड़ी में तो फिर तो पेशेंट डेड होगा, फिर तो उधर ड्राइवर भी क्या करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमको पता तो चले कि इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। ये जो 10% एथेनॉल मिला रहे हैं, पहले बताया जाए इसके हमको पहले बताया तो जाए। बिल्कुल। कोई पेट्रोल सस्ता हुआ है जो एथेनॉल? कुछ नहीं हुआ, अभी और बढ़ रहा है, बढ़ रहा है डेली 1-2 रुपये और बढ़ता है, कम नहीं होता है। आपका नाम क्या है जनाब? राकेश। राकेश जी, आप भी यही काम करते हो? जी जी सर।
तो क्यों मन में ये डर आ गया? आप तो इतनी देर से काम कर रहे हो, इतने लोगों को आपने जीवन दान दिया है। पहले तो इन्होंने जी कुछ ऐसा किया ही नहीं था, इथेनॉल वगैरह पहले कुछ मात्रा में होता था। अब तो इन्होंने 10% कर दिया ना, और ये भी कहा कि 2025 में 20% तक कर देंगे। तो उसके ये है कि हम जैसे पेशेंट लेके जाते हैं, आगे ही पेशेंट हम एट रिस्क लेते हैं, ठीक है। इतना रात सफ़र करके उसको एक जगह से दूसरी जगह में पहुँचाना है पेशेंट को। और बाद में अब ये एक नई प्रॉब्लम आ गई है हमें इस इथेनॉल की वजह से। कहीं रास्ते में कुछ गाड़ी में कोई नुकसान हो गया या इंजन को कहीं रुक गई गाड़ी, तो हम कहाँ जाएंगे? गाड़ी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो पेशेंट है उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। पेशेंट के लिए भी दिक्कत हो जाएगी, और हमें तो होगी ना, वो तो हमें मारेंगे ना। पेशेंट थोड़ी सोच देखेगा, उससे थोड़ी पता है कि ये तेल का क्या गलती है, गाड़ी का काम सही नहीं कराते। गाड़ी का वो तो हमें ही बोलेंगे। ये डर है, और ये डर लाजमी है। ये डर पेट्रोल पंप मालिकों को भी है, इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और 9 जुलाई से एथेनॉल प्लस पेट्रोल का ये मिल रहा है, जैसा कि हमें पेट्रोल पंप वालों ने बताया कि 9 जुलाई से ही शुरू हो गया। लेकिन पेट्रोल के प्राइस अभी कम नहीं हुए हैं, वो 100 रुपये से ज़्यादा ही हैं। ये उसी दिन कम हो जाने चाहिए थे। और ये भी नहीं पता कि हमारे पास ऑप्शन है या नहीं। हम चाहें तो अपनी मर्ज़ी से पेट्रोल प्लस एथेनॉल का जो मिक्सचर है वो डलवा लें, या फिर हम पेट्रोल डाल सकते हैं, ये हमें पता नहीं है। इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, हमें पता नहीं है। रेट हमें पेट्रोल वाला ही मिल रहा है, खालिश पेट्रोल वाला। अवेयरनेस करनी चाहिए थी। मुझे लगता है वो बड़ी बड़ी होर्डिंग में लिखना चाहिए। हर पेट्रोल पंप पे जो होर्डिंग लगी है वहाँ पे सारे उसमें गाइडलाइन होनी चाहिए कि जनाब ये चीज़ें हैं, तब लोगों को समझ आएगा। क्योंकि पेट्रोल और डीजल से पूरे भारत की बात करूं 90% से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो वो जानने का हक रखते हैं हम किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं और इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। मुझे लगता है कि आपको अभी भी ये अवेयरनेस शुरू कर देनी चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।